प्रिय दोस्तों, आज हम आपको सुनाते हैं सतीदाह की कथा। क्या आप जानते हैं कि सती माता ने क्यों अपनी देह को भस्म कर दिया था? महादेव जो आदि हैं, अनंत हैं और जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, क्या आप जानते हैं इस सृष्टि की पहली प्रेम कथा के बारे में, जो महादेव और माता सती की प्रेम कथा है? माता सती जो स्वयं माँ जगदम्बा है, आदि शक्ति है, किस प्रकार माँ आदि शक्ति का मिलन महादेव से हुआ और कैसे उनका विवाह महादेव से हुआ और किस प्रकार माता सती पार्वती के रूप में अवतरित हुई। आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की अनेक पुत्रियां थीं, परंतु उनके मन में संतोष नहीं था। उन्हें एक ऐसी पुत्री की कामना थी जो सर्वशक्ति संपन्न हो। प्रजापति दक्ष ने सर्वशक्ति संपन्न पुत्री की प्राप्ति के लिए घोर तप किया। प्रजापति के तप से प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारे घर तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। और कुछ समय के बाद माँ जगदम्बा ने राजा दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही माता सती के भीतर अलौकिक शक्तियाँ थीं। जब माता सती विवाह योग्य हुई, तब प्रजापति दक्ष को माता सती के विवाह की चिंता हुई और उन्होंने माता सती के विवाह के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वह तो स्वयं जगदम्बा का रूप है, वह तो आदि शक्ति महाशक्ति हैं और महादेव के अतिरिक्त कोई भी नहीं है जो सती के योग्य हो। लेकिन प्रजापति दक्ष को महादेव बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह अपनी पुत्री की शादी किसी महाराजा से करना चाहते थे। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा की बात नहीं मानी, लेकिन सती मन ही मन शिव को अपना पति मान चुकी। वह शिव के अलावा किसी से विवाह करने को तैयार नहीं थी। सती ने महादेव से प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह कर लिया और महादेव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष ने एक महासभा का आयोजन किया, जहां त्रिदेवों सहित सभी देवी देवता मौजूद थे। जब प्रजापति दक्ष महासभा में आए तो सभी देवगण उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश उनके उपस्थित होने पर अपने स्थान से नहीं हटे। राजा दक्ष को ब्रह्मा और विष्णु के खड़े न होने पर इतना दुख नहीं हुआ जितना महादेव के खड़े न होने पर हुआ। उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता थे और विष्णु जी को वो अपना आराध्य मानते थे, परंतु महादेव को वह त्रिलोक के स्वामी नहीं बल्कि अपना जमाता के रूप में मानते थे। इसी कारणवश उन्हें लगा कि महादेव ने उनका अपमान किया है और मन ही मन प्रतिज्ञा ली, वह महादेव से अपने अपमान का बदला जरूर लेंगी। अपने अपमान का बदला लेने के लिए कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ की घोषणा की। उस महायज्ञ में प्रजापति दक्ष ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने महादेव और पार्वती को आमंत्रित नहीं किया। सती को पता चला कि उसके पिता ने महायज्ञ रखा है। महादेव और सती को वहां पर नहीं आमंत्रित किया गया। सती बहुत विचलित हो गई और सोचने लगी, उनके पिता ने अपनी पुत्री और जमाता को महायज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया। माता सती महादेव से यज्ञ में जाने की हट करने लगी। महादेव बोले, बिना आमंत्रित किए वहां जाना उचित नहीं है, परंतु स्वामी वह मेरे पिता का घर है, वहां जाने के लिए आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव के समझाने पर भी जब माता सती नहीं मानी तो महादेव ने उन्हें महायज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब अपने पिता के महायज्ञ में पहुंची तब उनके पिता प्रजापति दक्ष ने उनका और महादेव का बहुत अपमान किया। दक्ष बोले कि उस पाखंडी के साथ रहकर तुम भी पाखंड करना सीख गई हो। क्या तुम नहीं जानती हो कि बिना आमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। सती बोली, पिताश्री, आप अब मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हैं। कोई मेरे समक्ष मेरे स्वामी का अपमान करे, मैं कदाचित सहन नहीं करूंगी। अपने पिता के मुख से अपने स्वामी महादेव के बारे में कुवचन और अभद्र बातें सुनकर माता सती बहुत क्रोधित हो जाती हैं और महादेव के हुए अपमान को सहन नहीं पाती हैं और अपनी योग शक्ति से माता सती अपनी देह का त्याग कर देती हैं और उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने शरीर को भस्मीभूत कर देती है। जब महादेव को यह ज्ञात होता है तो वह अत्यंत क्रोध से भर जाते हैं और अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं। वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में जाकर दक्ष के मस्तक को उसके धड़ से अलग कर देता है। सभी देवतागण के आग्रह पर यज्ञ को पूर्ण करने के लिए
महादेव ने बकरे का मस्तक लगाकर दक्ष को पुनः जीवित कर देते हैं। जब महादेव ने माता सती के मृत शरीर को देखा तो वह गहन शोक में डूब गए और वह माता सती के मृत देह को लेकर धरती आकाश में तांडव करने लगे। महादेव की व्याकुलता से समस्त ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह के 51 टुकड़े कर दिए और वह भिन्न भिन्न स्थानों पर जा गिरे और जहाँ वह गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। और वर्षों के बाद माँ सती ने माँ पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और माता पार्वती ने फिर से महादेव से विवाह करके उनकी अर्धांगिनी बनने का सुख प्राप्त किया। तो प्रिय भक्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी आज की कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव।